हाय राइस। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम। आशा है आप सबको शिव महापुराण कथा सुनने में अच्छा लगा होगा। पुनः मैं दूसरी शिव पुराण महात्म्य का वर्णन या निरूपम रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे सुनना हमें अत्यंत आवश्यक है। हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हम प्रारंभ करते हैं। आप सुनना चाहेंगे ध्यानपूर्वक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती उमा मैया की जय। पुराण महात्मा का निरूपम। संत कुमार बोले, हे मुनि, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। एक बार और बता रहे हैं, जो वन में कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक पन्ना भी, एक ऋचा का अध्ययन भी करता है, तो उन दोनों का फल एक समान उत्कृष्ट फल, एक समान फल मिलता है। दोनों बराबर फल मिलता है। ये कहा गया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसे अध्यापन से उसका दोगुना फल प्राप्त होता है। हे मुनि, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसा ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाता है। ज्ञान रहित हो जाता है। वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाता है। ज्ञान रहित हो जाता है। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन हमें करना चाहिए। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाला मनुष्य को भली भांति बोध कराता है, जानने का अवसर प्रदान कराता है। इसीलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत्य पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, या सर्वश्रेष्ठ है भी। वह पतन से रक्षा करता है, इसीलिए उसे पात्र कहा गया है। पुराणों बेताव कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं हमें समझना चाहिए। पुराणों का ज्ञाता सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गुरु मानना चाहिए। गुरु है, गुरु। जो पुराणों का वक्ता है, जो शिव महापुराण का वक्ता है, जो आपको जानकारी देते हैं, आपको भरी भरी सभा में शिव महापुराण का महात्मा रहस्य, शिव महापुराण का कथा अगर बताया जाता है, तो बताने वाला व्यक्ति जो है साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव समझना चाहिए। ऐसे शिव महापुराण में बताया गया है। इस लोक में एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण बेताओं को धन, धान्य, स्वर्ण एवं विविध वस्त्र देने चाहिए।
जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तु प्रदान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उसे जो वैसे शुभ महापुराण के वक्ता को खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक अगर किसी चीज का दान करता है तो उसे परम गति प्राप्त होता है। परम गति, याद रहे हम सबको ये सब बात। जो सत्य पात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी, श्रेष्ठ घोड़ा दिया जाता है और देते थे लोग, और आज भी लोग दान ये सब चीजों का करते हैं। उसके पुण्य के फल का श्रवण हम करते हैं, आप सब सुनेंगे। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अशुद्ध मेघ के फल को प्राप्त करता है। अशुद्ध मेघ यज्ञ के फल के बराबर वो प्राप्त करता है। जो पुराण बेता के हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है, वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। उद्धार करता है, ऐसा कहा गया है इस पुराण में। अत्यंत महत्व है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान में शिवलोक जाता है। दिव्य विमान में चढ़कर वैसे व्यक्ति शिवलोक जाते हैं। देवता लोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, पुष्प अर्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से, ग्रंथ का कथा सुनने से होता है। उतना पूजा से नहीं होते। कथा से, श्रवण कीर्तन मनन जो हम बोले हैं वही इसमें कहा जा रहा है। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वचन कराता है, कथा सुनाते हैं, उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अशुद्ध मेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भेदन कर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक को पाता है। वह सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह यहाँ पृथ्वी पर राजा बनते हैं। राजा, ध्यान रहे, राजा बनते हैं राजा, और निकष्टक सभी सुखों का भोग करता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। जो किसी देवताओं के सानिध्य में जप करता है वह 1000 अशुद्ध में का फल कहा गया है, उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर में एवं अन्य देव मंदिर में इतिहास पुराणों का वाचने में बिना शिवजी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। शिवजी को प्रसन्न करने का यही एक उपाय है। हमें शिवालय में, मंदिर में, बड़ी बड़ी सभा में बैठकर हमें इन महापुराणों का जन जन तक कथा को प्रचार प्रसार करना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना उत्तम कोटि का फल माना गया है। अशुद्ध में का फल से भी उत्तम माना गया है, वैसा कहा गया है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक हमें करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं को फल प्रदान करने वाला होता है। शिव महापुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है, पापहीन हो जाता है पुराण का कथा सुनने से।
एक भी आप अगर पुराण का कथा सुन लिए तो आपका जय जय है, ये कहा गया है। और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को वो प्राप्त करता है। शिव के साथ रहने का मौका आपको, उच्च कोटि का दर्जा मिलेगा। शिव का गण बन करके रह सकते हैं, शिव जी के आसपास में, उनके संरक्षण में हम आप रह सकते हैं, ऐसा बताया गया है। सैकड़ों राजसूय एवं अग्निष्ठ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति शिव जी के कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनि, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सैकड़ों गौओं को दान करने से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य शिव जी की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे ऐसे गोपनीय ज्ञान सब छुपा हुआ है हमारे ज्ञान में। हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। जो मनुष्य तीनों भवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं और मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात रुद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह साक्षात रुद्र शिव स्वरूप ही है, माना गया है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट हमें नहीं करना है, पूर्ण विश्वास, खोटा ठोक मानना है। जो ये कथा सुनाते हैं वो तीनों लोग में जो है एकदम वो पूजनीय है, रुद्र स्वरूप है, शिव स्वरूप है, रुद्र स्वरूप। मुनियों ने शिव के उत्तम यश का श्रवण करने वाले तथा उनका कीर्तन करने वाले सत्य पुरुषों के चरण कमलों की धूलियों के ही तीर्थ कहा गया है। चरण कमलों के ही तीर्थ कहा गया है। देखिए कितनी अनमोल वचन इस पुराण में कहा गया है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए। सुनाने का फल और भी कई गुना, जिसका कोई और अंत नहीं है, यह शिव जी ने, भगवान शंकर ने, हमारे गुरु ने बताए हैं, जो हमें जानने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, यदि मनुष्य पुराण की कथाओं को सदा सुनने में असमर्थ हो तो संयंचित होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करें। अगर आप सक्षम नहीं है तो एक समय ही मात्र एक पन्ना शिव महापुराण का कथा सुनिए, और जो सुनना चाहते हैं, जो शिव प्रेमी है, उन्हें सुनाने की कृपा की जाए, ये भी बताया जा रहा है। और जो सुनना नहीं चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को नहीं सुनानी चाहिए, सुनाने वाले को ही घोर पाप लगता है। जो सुनना चाहते हैं, जो प्रेमी है भोलेनाथ के, शिव शंकर का प्रेमी है, उन्हें ही सुनना चाहिए। सर्वत्र यत्र तत्र सब कोई को भी यह नहीं सुनाने के लिए कहा, यह भी गोपनीय एक ज्ञान है। अगर कोई वैसा थोड़ा भी अगर खराब व्यक्ति भी है, दुष्ट प्रवृत्ति के भी है लोग, नेगेटिविटी सोचने वाला भी अगर व्यक्ति है, अगर थोड़ा भी उसमें इच्छा होगी सुनने का, समझने का, तो अगर वो थोड़ा भी सुन लेगा तो आपके तरफ स्वयं सड़ता हुआ चले आवेंगे, और धीरे धीरे जो है उनका मनोवृत्ति बदलते जाता है। वो आदमी भी अंतिम तक सफलता प्राप्त करने में सक्षम बन जाता है। पवित्र महीनों में ही शिव जी का कथा श्रवण करें। पवित्र महीनों में ही शिव जी का कथा हमें आपको
करने के लिए कहा गया है। जैसे सप्ताह में शिवरात्रि, त्रयोदशी, द्वादशी, गणेश चतुर्दशी आदि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियों का हमारे साप्ताहिक दिनों में आते हैं, वैसे शुभ दिन उन दिनों में हमें इन पुराणों का कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उस दिन अगर करने से अत्यंत महाफलदायी बताया गया है। जैसे गंगा स्नान है, जैसे तिल संक्रांत हुआ, जैसे दीपावली के दिन हुआ, दुर्गा पूजा के समय, नवरात्र आदि के समय हुआ, सोमवारी का समय हुआ, शिवरात्रि आदि के समय हुआ। सोमवार के दिन विशेष शिव जी के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगर सोमवार को दिन हमें फास्टिंग शिव जी के नाम पर करें, उनके चरणों में हम अपने को शरणागत बनते हैं, तो हमें अत्यंत उत्कृष्ट फल आपको मिलने वाला है। हम भी शिव भक्त हैं। हम भी निरंतर 15, 16, 17 वर्षों से शिव जी का सेवा किए हैं। निरंतर उनके आंगन में हम अपने हाजिरी दिए, साफ सफाई, दोनों काल पूजन आदि करने में अपना तन मन को लगाए। और कुछ दिन समय का अभाव के कारण नहीं लगा पाए। मैं पुनः 3 वर्षों से पुनः प्रारंभ, मैं निरंतर उनमें ध्यान में हम लगे रहते हैं और उनकी याद में हम उनके चरणों में मैं अपने को अर्पित कर दिया हूँ। वही मेरे माता पिता है, वही मेरे गुरु हैं। हम उनके चरणों में अर्पित हम कर चुके हैं। सोमवार के दिन फास्टिंग भी हम भी स्वयं करते हैं और उनकी पूजन, स्तोत्रम आदि का पाठ, पुराण आदि का पाठ दोनों काल में करना, ये मेरा परम कर्तव्य। जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता है। तो ऐसे हम सब को करना चाहिए। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस, वैल्यू देंगे। हमारा आत्मा स्वयं शिव जी है, आत्मा में विराजमान है। हमें उनको पहचानना है। चित्त को एक करके हमें रखने की आवश्यकता है और उनसे प्रार्थना विनती करना चाहिए कि हमारी आत्मा को बस में रखिएगा, कभी यत्र तत्र न भटकने दे। हे गुरु, आपके हम शिष्य हैं, आपके चरणों के शरणागत हम हैं, आपके